Hello students, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 3, India's internal challenges, and in this part of the chapter we had learned some part of this lesson, and in that part uh, we had learned about the challenges about Mizoram, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh. Then we had learned about the Naxalite movement and communalism. Now today we are going to learn the next part of this chapter. Okay, and the next point is regionalism. Then now listen carefully. रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट द वंस रीजन। किसी एक के रीजन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऐसा प्राइड रखना, उसे रीजनलिज्म वहाँ पे कहा जाता है। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन। तो मतलब यहाँ पे किसी एक को इस तरह से बताना कि ये बंगाली पर्सन है या ये मराठी पर्सन है, ये रीजन थ्रू किसी की आइडेंटिटी वहाँ पे दी जाती है। ओके, बट इफ़ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और मराठी आई एम सुपीरियर टू अदर फ्रॉम अदर प्रोविजन्स। ओके, तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम किसी रीजन से वहाँ पे पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लग गए कि हम बंगाली है या मराठी है और हमारा ही जो रीजन है वो अदर रीजन से, अदर प्रोविजन से सुपीरियर है, तो ये गलत बात वहाँ पे हो जाती है। इट कैन बी टर्न एज एक्सेसिव रीजनल प्राइड। तो ये एक एक्सेसिव रीजनल प्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। द लव फॉर वंस नेशन टर्न मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द एक्सेसिव रीजनल प्राइड। इट इज़ नेचुरली टू फील लव फॉर वंस प्रोविजन, बट इट शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल। तो ये तो नेचुरल चीज़ है कि किसी को भी अपने प्रोविजन्स पे, अपना जो रीजन है जहाँ पे हम रहते हैं उसके प्रति लगाव हो, उसके प्रति प्यार हो, लेकिन अगर वो प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए और हम दूसरों को छोटा समझने लग जाएं, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन वहाँ पे बन जाएगी। रीजनलिज्म थ्रीव्स वन रीजन इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। In the post-independent period, some state achieve more progress while some state remain backward। तो इंडिया के अंदर बहुत से सारे रीजन हैं, बहुत से सारे स्टेट हैं, तो हर एक रीजन की, हर एक स्टेट की डेवलपमेंट वहाँ पे सेम नहीं हुई है, उनमें इम्बैलेंस है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब इंडिपेंडेंट मिलने के बाद, बहुत से सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने प्रोग्रेस की और बहुत से सारे स्टेट जो है वो बैकवर्ड वहाँ पे रह गए। फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु एंड डेवलप इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। तो इस तरह के जो मतलब रीजन है या स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली ये डेवलप ऐसे रीजन हैं। वेयर एज स्टेट लाइक उड़ीसा, बिहार, असम रिमेन अनडेवलप। तो उड़ीसा, बिहार, असम ये अनडेवलप ऐसे रीजन वहाँ पे इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली रह गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म जो है वो किसी भी रीजन की प्रोग्रेस की फाउंडेशन वहाँ पे बताई जाती है। एज ए रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन आल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरिया लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। तो जो प्रोग्रेस रीजन है वो दूसरे एरिया में भी वहाँ पे प्रोग्रेस करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर। द स्टेट विच हैव नॉट डेवलप इन द मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक एम्यूनिटीज़। तो होता क्या है कि ऐसे स्टेट जो अनडेवलप हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं, वो बैकवर्ड हो जाते हैं और एजुकेशन और सिविक एम्यूनिटीज़ जो भी होती है वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलप्ड स्टेट एज आर नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन बैकवर्ड स्टेट। तो डेवलप जो स्टेट है वहाँ के लोगों को जो भी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, वैसी सारी फैसिलिटीज़ जो बैकवर्ड स्टेट है उन्हें मिल नहीं पाती, पॉसिबल नहीं हो पाता। दे आर हरेस्ड बाय प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के प्रॉब्लम की वजह से वो हरेस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो बैकवर्ड ऐसे स्टेट है उनके हिस्से में आ जाती है। दे बिगिन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड। और उन्हें फिर ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है ना, हमें फंसाया गया है। दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। हम
डेवलपमेंट की बेनिफिट से दूर रह गए। बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट इज़ ब्रोकन। तो इस तरह की सोच, अंडरस्टैंडिंग अगर स्टेट के अंदर है तो वो स्टेट की यूनिटी को, स्टेट को तोड़ देते हैं। दिस in turn has a negative impact on nation unity. The economic imbalance that has endangered this understanding need to be set right. तो ये नेशन के लिए भी एक डेंजर है, और नेशन की जो मतलब प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो भी मतलब ऐसी चीज़ की वजह से या ऐसे इम्बैलेंस की वजह से नहीं होता है। और गवर्नमेंट मेक एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट मतलब एफर्ट्स ले रही है। रीजनलिज्म कैन इफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट। तो रीजनलिज्म जो है वो डेवलप और अनडेवलप दोनों स्टेट के ऊपर इफेक्ट करता है। द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर superior history and culture and hence they have developed that much। तो जो डेवलप्ड ऐसे स्टेट हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो कल्चर है वो दूसरों से ज़्यादा डेवलप है। देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अनडेवलप्ड रीजन। तो जो अनडेवलप्ड रीजन है वहाँ के लोगों को ये डेवलप रीजन वाले पीपल नीचा देखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो हमसे छोटे हैं ऐसी सोच रखना शुरू कर देते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट। और किसी भी तरह के बेनिफिट को वो बैकवर्ड स्टेट से शेयर नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरिया नीड टू अरोज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो अनडेवलप्ड ऐसे स्टेट हैं वहाँ के लोग खुद को प्रूव करने के लिए या ये सारी चीज़ें पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरीली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस। और अपनी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरीली। दिस लीड्स टू रीजनलिज्म, और इसकी वजह से रीजनलिज्म बढ़ता है। इट एंडेंजर्ड नेशनल यूनिटी, ये नेशन की यूनिटी के लिए बहुत ही खतरा है। द इविल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस डेवलपमेंट। तो स्टेट के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उनमें जो इम्बैलेंस है उसे कम करके, रिड्यूस करके, और फिर ये प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है। वी हैव स्टडीड अ फ्यू चैलेंजेस दैट इंडिया फेसिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस इंडिया के सामने जो है वो देखें, लेकिन उसके अलावा कुछ अदर चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, क्लीनलीनेस, एग्रीकल्चर एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, पुअर्टी, हाउसिंग एंड फूड, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दीज एंड मूव फॉरवर्ड। तो हमें उनके ऊपर, ये प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम करके आगे बढ़ना है। वी आर प्रोग्रेसिंग स्टीडीली, हम स्टीडीली उसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड। और आगे वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिकल फील्ड, जो इकोनॉमिक फील्ड में प्रोग्रेस है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड all the parts of this chapter. If you have any problem then you can ask me. Okay, bye.